YouTube एक ऐसी दुनिया जहाँ हर रोज हजारों नए क्रिएटर्स अपनी किस्मत आजमाते हैं। कुछ लोग वायरल होते हैं, कुछ लोग इग्नोर हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एक टाइम के लिए पूरी प्लेटफॉर्म पर राज करते हैं, पर फिर वक्त के साथ वो नाम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मिस करते हैं इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर हूँ। 20 मिलियन पहले हुआ, 1 मिलियन लाइक हुए। लगता है कि यार नंबर 1 मैं क्यों नहीं, मैं सबसे पहले मैं ही 20 से पहुंचा। The man with the most amount of subscribers in India. Ladies and gentlemen, give it up for Amit Badana. एक वक्त था जब उनकी हर वीडियो सिर्फ ट्रेंडिंग में नहीं होती थी, बल्कि वो YouTube इंडिया के कल्चर के एक हिस्सा बन चुके थे। पूरे एशिया में 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स YouTube पर उन्होंने ही सबसे पहले अचीव किया था, पर आज वो डोमिनेंस, वो नॉइस कहीं कम हो चुका है। क्या हुआ अमित बड़ाना के साथ? क्यों उनके व्यूज अचानक से इतने गिर गए और क्यों उन्होंने 1 साल से कोई अपलोड ही वीडियो नहीं की है? और कैसे एक सिंपल सा लड़का YouTube का किंग बनता है और फिर धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट कम होने लगता है? चलो समझते हैं पूरी स्टोरी को डिटेल में। अमित बड़ाना का जर्नी कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं थी। वो एक टिपिकल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। इनफैक्ट वो दिल्ली एनसीआर के एक सिंपल एनवायरनमेंट में बड़े हुए, जहां एंटरटेनमेंट का मतलब था दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, स्कूल की मस्ती और घर के छोटे मोटे मोमेंट्स। और शायद इसी वजह से जब उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया अराउंड 2015 के आसपास, तो शुरुआत उन्होंने यूट्यूब से नहीं बल्कि फेसबुक से की थी। उन्होंने एक शॉर्ट डब वीडियो अपलोड किया था जो अनएक्सपेक्टेडली वायरल हो गया। तेरे भाई को ड्यू में एडमिशन हुआ है, अब लेंगे साले पूरे मजे। यार कैसे मिर्गी के दौरा पड़ रहे हैं सुबेरी सुबेरी। तेरे भाई हमें लो ड्यू में हॉस्टल लोंडियन की गैल रह करूंगा, टाइम बताएंगे। और वहीं उनका फर्स्ट ब्रेकडाउन मोमेंट बना। इसके बाद उन्होंने YouTube को सीरियसली लेना स्टार्ट किया अराउंड 2017 के आसपास, और वहीं से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है। ना कोई फैंसी कैमरा, ना कोई हाई एंड एडिटिंग, बस एक फोन, नेचुरल एक्टिंग और रिलेटेबल सिचुएशंस। और यही उनका बिगेस्ट एडवांटेज बन गया, क्योंकि उस टाइम YouTube इंडिया में ज्यादातर कंटेंट या तो हेवीली एडिटेड थे या फिर वेस्टर्न स्टाइल से कॉपी हुए रहते थे। पर अमित ने एक अलग चीज की, उन्होंने देसी रियलिटी को कंटेंट बना दिया। उनकी अर्ली वायरल वीडियोस 2017-18 के बीच आई, जिसमें उनका टिपिकल स्कूल लाइफ और देसी ह्यूमर वाला फॉर्मेट था, और इन वीडियोस ने मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस किए विद इन डेज। इसी फेज में उनका चैनल फास्टली ग्रो करने लगा और सिर्फ 1 साल के अंदर वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए। फिर आता है उनका गोल्डन फेज 2018 से 19 में, जब अमित बड़ाना लिटरली यूट्यूब इंडिया पे डोमिनेंस कर रहे थे। उनकी ऑलमोस्ट हर वीडियो ट्रेंडिंग पेज पर होती थी और व्यूज इजीली 10-20 मिलियन प्लस क्रॉस कर जाती थी। और फिर आया एक हिस्टोरिकल मोमेंट। मई 2019 में अमित बड़ाना बने एशिया के पहले इंडिविजुअल यूट्यूबर जिन्होंने 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए। उस वक्त ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं थी, ये एक प्रूफ था एक सिंपल देसी क्रिएटर भी इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सकता है। ये उनका एब्सोल्यूट पीक था, जब सब कुछ परफेक्टली उनके फेवर में चल रहा था। पर डिजिटल दुनिया का एक रूल है, चेंज। 2020 के बाद यूट्यूब का इकोसिस्टम फास्ट पेस से इवॉल्व होने लगा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का राइज, फास्ट एडिटिंग, न्यू स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स ज्यादा चलने लगे। ऑडियंस का अटेंशन स्पैम डिस्ट्रक्टली चेंज होने लगा और यहीं से प्रॉब्लम स्लोली स्टार्ट होती है। अमित का कंटेंट स्टाइल लार्जली सेम रहा, जो पहले उनकी आइडेंटिटी थी, पर अब वो ऑडियंस के लिए प्रेडिक्टेबल फिर होने लगी। साथ ही 2020 से 2022 के बीच इंडिया में नए क्रिएटर्स का सुनामी आया। डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हाई प्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंट फॉर्मेट्स के साथ कंपटीशन सडनली नेक्स्ट लेवल हो गया। और यूट्यूब एल्गोरिदम हमेशा उसी को पुश करता है जो ऑडियंस को लॉन्गेस्ट टाइम तक इंगेज रखे। रिजल्ट क्या हुआ? अमित के व्यूज आना बंद नहीं हुए, पर उनका डोमिनेंस धीरे धीरे कम होने लगा। पहले जहां उनकी वीडियोस कंसिस्टेंटली टॉप ट्रेंडिंग में होती थी, अब वो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगी। और इसी फेज में एक और अनसीन फैक्टर आता है, प्रेशर। मिलियन सब्सक्राइबर्स होने का मतलब है हर वीडियो पर मिलियंस एक्सपेक्टेशन, और जब ऑडियंस ओपनली कंपेयर करने लगती है, 2018 वाला कंटेंट बेटर था, पहले जैसा मजा नहीं आता। 90% हो गए कमेंट है कि यार हमको हमारा पुराना वाला अमित दिला दो। सही बात है।
तो ये सिर्फ फीडबैक नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल लोड बन जाता है। इसी वजह से 2021 से 2023 के बीच उनका अपलोड फ्रीक्वेंसी नोटिसेबल कम हो गया, वीडियोस के बीच गैप बढ़ने लगे और ऑडियंस का अटेंशन नेचुरली शिफ्ट होने लगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टोरी खत्म हो गई। अमित भड़ाना आज भी एक्टिव है, उनके पास आज भी 20+ मिलियन लॉयल सब्सक्राइबर्स बेस है जो उनका कंटेंट देखते हैं। पर जो इनिशियल हाइप और डोमिनेंस था वो टाइम के साथ नेचुरली रिड्यूस हो चुका है। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं, ये हर डिजिटल क्रिएटर के लाइफ साइकिल का पार्ट है। राइज, पीक, डिक्लाइन, एडिप्टेशन। फर्क बस इतना होता है कौन टाइम के साथ इवॉल्व करता है और कौन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को होल्ड करता है। और शायद अमित ने अपनी आइडेंटिटी को कंप्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि हर क्रिएटर के लिए चेंज करना सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं होता, वो एक इमोशनल डिसीजन भी होता है। पर एक बात क्लियर है, उन्होंने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया वो आज भी रिलेवेंट है। उन्होंने एक पूरा जनरेशन इंस्पायर किया कि तुम्हें यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, रियल होना जरूरी है। हर सक्सेस स्टोरी एक जैसी नहीं होती। कुछ स्टोरीज हमें सिखाती है कि कैसे ऊपर जाना है और कुछ ये सिखाती है कि ऊपर रहना कितना मुश्किल होता है। और अमित भड़ाना की स्टोरी दोनों चीजें सिखाती है, क्योंकि कभी कभी डाउनफॉल एंड नहीं होता, वो बस एक सिग्नल होता है कि अब टाइम है इवॉल्व होने का। और इसी बात से मुझे याद आया, अगर तुम्हें और ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो स्क्रीन पे एक वीडियो शो हो रही होगी, वो जाके तुम पक्का देखना, जिससे तुम्हें लगेगा कि तुम दुनिया में सिर्फ अकेले ही स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। तब तक मैं मिलता हूँ ये दोनों वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।